प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के MLA एकेडमी में आयुक्त एवं DM ने किया शिक्षा संवाद। आयुक्त ने बच्चों से जाना उनका लक्ष्य। सरकार के आदेश के आलोक में जिले के सभी उच्च विद्यालयों में आयोजित किए जा रहे शिक्षा संवाद की कड़ी में दरभंगा के +2 MLA एकेडमी लहरियासराय में दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार एवं जिलाधिकारी राजीव रोशन ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं स्थानीय नागरिकों के साथ गुरुवार को आयोजित शिक्षा संवाद में भाग लिया। शिक्षा संवाद कार्यक्रम में आयुक्त द्वारा कई बच्चों से उनकी भावी लक्ष्य के संबंध में उनसे जानना चाहा। मोहम्मद आरिफ ने बताया कि वह डॉक्टर बनना चाहता है। आयुक्त ने कहा कि बहुत अच्छा संकल्प है। हम चाहेंगे कि MLA एकेडमी का मोहम्मद आरिफ विश्व प्रसिद्ध हार्ट स्पेशलिस्ट या ब्रेन सर्जन बने और पूरी दुनिया में MLA एकेडमी का नाम रोशन करे। 11वीं की कक्षा की सवा परवीन ने बताया कि वह डेंटिस्ट बनना चाहती है। इसके अलावा कई छात्र छात्राओं ने अपने अपने लक्ष्य मौजूद अधिकारियों को बताए। तो वहीं जिलाधिकारी ने शिक्षा संवाद कार्यक्रम का महत्व बताते हुए कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि छात्र और शिक्षकों के बीच, छात्र और प्रधानाचार्य के बीच तथा प्रशासनिक तंत्र से जुड़े हुए लोगों के बीच संवाद स्थापित हो सके। हम आपके अनुभव को जान सके और कार्यक्रम की जानकारी दे सके ताकि हमारे यहाँ का एक भी बच्चा सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से वंचित न रह सके। सदर प्रखंड प्रमुख पर लगाया गया अविश्वास प्रस्ताव सदन में हुआ पारित। सदर प्रखंड प्रमुख की गई कुर्सी। गुरुवार को सदर प्रखंड प्रमुख शंभू कुमार साहू ने अपनी कुर्सी प्रमुख के पद पर से गंवा दी। बता दें कि इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था, जिसकी वोटिंग गुरुवार को सदर प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी विजय कुमार गौरव के नेतृत्व में की गई, जिसमें 34 पंचायत समिति के सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें से 26 सदस्यों ने विशेष बैठक कर अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया। 6 सदस्य ने अविश्वास प्रस्ताव का विरोध किया, तो वहीं 2 सदस्यों ने अपना पक्ष किसी को नहीं दिया। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार सौरभ ने बताया कि 20 पंचायत समिति सदस्यों ने बीते 4 जनवरी 2024 को प्रखंड प्रमुख शंभू कुमार साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सौंपा था। विशेष बैठक के दौरान टोनी कुमारी वरीय उपसमाहर्ता को प्रेक्षक नियुक्त किया गया था। अविश्वास प्रस्ताव के पारित हो जाने के कारण अब प्रमुख चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग से सहमति मिलने के बाद ही पंचायत समिति की बैठक बुलाई जाएगी। हम लोगों के भी प्रमुख बहुत अत्याचार कर रहा था, तो हम लोग को बहुत बुरा लगा। इसलिए हम सभी पंचायत समितिगण मिल के जो है उनका अविश्वास किए हैं और सब पंचायत समिति की सहमति से जो है आज हम लोग विजय प्राप्त किए हैं और सभी गार्जियन की अध्यक्षता में होगी तो आगे भी हम लोग विजय प्राप्त करेंगे और फतेह हासिल जरूर करेंगे। हमारे विरोध में 26 मत पड़े हैं और हमारे सपोर्ट में 6 पड़े हैं और 2 लोग सदस्य विरोध किए हैं मत का। समिति के माननीय प्रमुख पद के लिए अविश्वास प्रस्ताव के आलोक में 18 जनवरी 2024 को विशेष बैठक रखी गई थी, जिसमें कि उन पर लगाए गए आरोपों पर विशेष चर्चा किया गया। सदन में माननीय प्रमुख को भी अवसर प्राप्त था, उन्होंने भी अपना स्पष्टीकरण सदन को दिया है। इसके बाद मत विभाजन के लिए गुप्त मतदान हुआ जो नियम प्रक्रिया के तहत, जिसमें से 34 मेंबर उपस्थित थे, 32 ने मतदान किया। 26 मत प्राप्त हुए हैं अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में और 6 मत प्राप्त हुए थे विपक्ष में। इस तरह से आज के अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने से माननीय प्रमुख शंभू साहू जी जो है प्रमुख के पद में नहीं रहेंगे, तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर उप प्रमुख प्रमुख के कार्यों का संपादन करेंगे। फिर अब जिला से नया तिथि मिलने का प्रमुख का चयन किया जाएगा। कितने दिनों के बाद ये चयन का चुनाव होगा सर? सामान्यतः हम लोग आज लिख के दे देंगे, तो चूंकि इसकी अध्यक्षता SDM सर के द्वारा किया जाता है, तो हमें लगता है कि कम से कम 15 दिन का गैप तो होना चाहिए। 7 दिन का नोटिस का होता है, 7 दिन के बाद कभी भी करा सकते हैं, वो जिला में निर्भर करता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन पोलो मैदान में होने वाले परेड को लेकर NCC कैडेटों को मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में दिया जा रहा है प्रशिक्षण। एड बिहार बटालियन NCC में शामिल कैडेटों को गणतंत्र दिवस के दिन होने वाले परेड को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो वहीं कड़ाके की ठंड में भी ये कैडेट गुरुवार को प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए देखे गए। इस संबंध में मौजूद NCC अधिकारी का कहना था कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन पोलो मैदान में परेड होने वाला है। इसी को लेकर हम लोग अभी से ही NCC कैडेटों को प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि हम लोग अच्छे तरीके से परेड कर सके।
तो वहीं उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण में 30 लड़के एवं 30 लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कुल 60 की संख्या में है। ये हमारा 8 BAT बटालियन के बच्चे हैं और ये पोलो फील्ड यानी पोलो मैदान में 26 जनवरी को जो प्रोग्राम होने वाला है उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। कितने बच्चे को तैयारी करवा रहे हैं? यहाँ पे 30 गर्ल्स 30 बॉयज टोटल 60 बच्चे को यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में कौशल विकास दिवस के अवसर पर लगाया गया मिथिला पेंटिंग का स्टॉल। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में नेहरू युवा केंद्र द्वारा तथा पावन युवा मंडल लहरियासराय के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय युवा सप्ताह के दौरान कौशल विकास दिवस के अवसर पर मिथिला पेंटिंग्स की प्रदर्शनी हेतु स्टॉल लगाया गया। गुरुवार को आयोजित इस कार्यक्रम में संस्कृत विभाग सहित विभिन्न विभागों के छात्र छात्राओं ने इसे सूक्ष्मता से देखा और खूब सराहा और तथा प्रेरणा भी प्राप्त की। नेहरू युवा केंद्र के बहादुरपुर प्रखंड की स्वयंसेविका पूजा कुमारी तथा संगीता कुमारी एवं स्वयंसेवक संजीव कुमार के नेतृत्व में लगाई गई प्रदर्शनी में अक्षय कुमार झा, अंजलि कुमारी, अवंतिका कुमारी, ज्योति कुमारी, निधि कुमारी, अमीषा, श्यामवती, साकेत तथा रंजन कुमार आदि ने उपस्थित होकर पूछताछ किया तथा मिथिला पेंटिंग में कौशल प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा व्यक्त की। फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए संस्कृत के प्रभारी विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया ने कहा कि मिथिला पेंटिंग पूरे मिथिलांचल की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, जो मिथिला की बड़ी पहचान भी है। इसमें रोजी रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। मिथिला पेंटिंग की मांग न केवल पूरे देश में है बल्कि विदेशों में भी तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मिथिला पेंटिंग्स कोई भी गरीब, अशिक्षित महिला, युवा, युवती भी सीखकर कम साधनों में कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी मौजूद छात्र छात्राओं को दी। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शुभंकरपुर में स्थित बाबा नागेश्वर नाथ मंदिर परिसर की साफ सफाई। गुरुवार को भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा शुभंकरपुर में स्थित बाबा नागेश्वर नाथ मंदिर की साफ सफाई की गई। इस संबंध में जिला अध्यक्ष बालेंदु झा ने बताया कि स्वच्छता में ही भगवान का निवास होता है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर हम सभी युवा साथी लगातार विभिन्न धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। आज शुभंकरपुर स्थित प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर में युवा साथियों के साथ साफ सफाई किए हैं। साथ ही स्थानीय युवाओं और मंदिर कमेटी के साथ चर्चा कर 22 जनवरी को यहां विशेष रूप से पूजन हवन कर भव्य दीपावली मनाने का भी निर्णय लिया गया है। नगर थाना में दर्ज मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को नगर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। गुरुवार को नगर थाना पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इस अभियुक्त पर नगर थाना में कांड संख्या 348/2023 दर्ज है, जो कई दिनों से फरार चल रहा था। तो वहीं पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम सुनील यादव है, जो नगर थाना क्षेत्र के राजकुमारगंज के यादव टोला का रहने वाला है, जिसके बाद पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।